Good morning, students. Welcome back. Myself Ayub sir, St. John's Public School, Chowk. We are studying AP और पिछले 2-3 वीडियो मैंने AP के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। अब उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। Find 13th and 9th general terms of AP. AP given है 10, 7, 4. Given AP is 10, 7, 4 rated. First term A equal to 10 हो गया. Common difference आपका D A2 minus A1. 7 में से minus 10 minus करेंगे तो minus 6. अलग टर्म निकाल लीजिए. वह A plus N minus 1 into D. A की वैल्यू 30, N की वैल्यू 10, N की वैल्यू 30 minus 1, D की वैल्यू minus 3. 30 में से 1 गया 29 माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 87, 10 माइनस करेंगे माइनस 27. फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया. जनरल टर्म एनएक्स का n इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी. a की वैल्यू 10 रख दी, d की वैल्यू माइनस 3 रख देंगे. माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3. ऑलराइट, समझ में? हेलो मानो जय बदर 10 और 3 13 माइनस 3 है. यह आपका सेकंड आंसर आ गया. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which term of AP 3, 15, 27, 39 is 639? गिवन AP ये सॉल्यूशन है आपका 3, 15, 27, 39. फर्स्ट टर्म A equal to 3. कॉमन डिफरेंस D equal to A2 minus A1. D equal to 15 minus 3 12. AN equal to 639. NS टर्म निकालेंगे A plus n minus 1 into D. 639 A की वैल्यू 3 plus n minus 1 D की वैल्यू 12. 639 minus 3 ट्रांसपोज कर लेंगे n minus 1 into 12. 9 minus 3 का 6, 3 6 upon 12. n minus 1 equal to डिवाइड करेंगे 12 5 65 60. 12 एकम 12 22 24 23 36. तो n की वैल्यू आपकी 54 आ जाएगी. तो देखिए दोनों क्वेश्चन देख लीजिए. यहाँ तो 30 और NH टर्म फाइंड कर पाना. जो आपने फॉर्म कर लिया इसे कैप्चर कर लिया और अपने स्क्रीनशॉट रखिए. सेकेंड क्वेश्चन हमें विच टर्म ऑफ AP इज 639. विच टर्म यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. तो बेटा जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो करेंगे तो इससे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये सब वैल्यू आपने निकाल ली. a आपका फर्स्ट टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1. तो 15 माइनस 3 12 हो गया. n की वैल्यू 639, a की वैल्यू 3, n माइनस 1 d की वैल्यू 12. ट्रांसपोज करेंगे 6 3 से सब और 12 से डिवाइड करेंगे. 53 टाइम्स n इक्वल टू 54. 1 इधर जाएगी प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 54. क्लियर करते हैं. Find the number of terms
in AP. 7, 13, 19, 200. First term 7. Common difference 13 minus 7. 6. AN 205. N find करना है. Find the number of terms. AN equal to A plus N minus 1 into D. AN equal to A की value 7, N minus 1, D की value 6. और AN की value फाइंड कर दो क्योंकि स्टेप आगे में ट्रांसपोज कर लो. 205 minus 7, N minus 1 into 6. N minus 1 into 6. N minus 1 equal to 6 series 18. 6 series 18. So N equal to 34. If third term of AP NAP is 12 and 15th term is 106. Find its 29th term. Solution. General class of AP NS term. AN equal to A plus N minus 1 into D. Third term A3. A plus 3 minus 1 into D is 12. So A plus 2D equal to 12, equation number 1. 15th term A50. A plus 50 minus 1 into D equal to 106. A plus 49D equal to 106. By subtracting equation 1 from 2D gets A plus 49D equal to 106. A plus 2D equal to 12. D equal to 2. From 1. A plus 2 into D equal to 12. A plus 4 equal to 12, A equal to 8. A n equal to A plus n minus 1 into D. आपको फाइंड करना है 29 टर्म. 29 8 plus 29 minus 1 into D की वैल्यू 2. 8 plus 56 64. आपका आंसर आ जाएगा 64. तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे अलग से. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 7390 बेसिस. लास्ट है आपका 205. ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 6, एन 205. एन इक्वल टू एफ प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 205. इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में आपका घूम के आया था. तो
205 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 n माइनस 1 डी की वैल्यू 6। ट्रांसपोज कर दीजिए, 7 माइनस कर देंगे 198, n माइनस 1 6 से डिवाइड कर देंगे 33 टाइम्स। डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड कर लेना, आपको इसे काटने लगे आए तो n इक्वल टू 33 में 1 प्लस करेंगे 34। एक थर्ड टर्म हो गए एपी इज 12 एंड 50 टर्म हो जाए एपी 106 5 629 था। नगर टर्म हो एपी एनएच टर्म n इक्वल टू f प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब आपकी सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में आपकी 12 तो a3 a प्लस 3 माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 12 a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1। a50 a प्लस 50 माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 106 a प्लस 49 d इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट ऐसे से 47 से 94 47 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स फ्रॉम 1 a प्लस 2d to 2 into d की वैल्यू 2 4 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 20 डायरेक्ट टर्म में आपकी है 829 8 प्लस 29 माइनस 1 इक्वल टू 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 में 8 प्लस करेंगे तो 64 आपका आंसर आ जाएगा। Is 184 any term of 80 3 7 11 given 80 3 7 11 a की वैल्यू 3 d की वैल्यू 2 माइनस 7 7 माइनस 3 4 n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d 184 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई आपकी 4 184 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 181 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 181 4n minus 4 plus 4 equal to 4n 4n equal to 185 so n equal to 185 upon 4। देखिए is 184 any terms of 80 3 7 11 dash given 80 3 7 11 a की वैल्यू 3 d की वैल्यू 2 minus 7 7 minus 3 4 a equal to 8 plus n minus 1 into d 184 को फाइंड करवा तो 184 equal to 3 plus n minus 1 into 4 इसे ट्रांसफर कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4 और ट्रांसफर होंगे 185 हो गया n से डिवाइड करेंगे 46 1/4 तो ये सिंस वैल्यू ऑफ n नॉट ए नेचुरल नंबर नहीं है पूरा डिवाइड होना चाहिए सो 184 इज नॉट ए एनी टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट उसमें भी कुछ एपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।